रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 के लिए जीके जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो बताओ में से किसको कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो बताओ किसके समय में हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन है ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो देश हो जाता है वो कनाडा हो जाता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन जाने जाती हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बताओ इनमें से क्या है। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। तो बताओ कौन सी पद्धति से होता है। 6 का आंसर आपको देना है। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो बताओ इनमें से कौन से खेल से संबंध रखती हैं मिताली राज। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है क्रिकेट से। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय आहार संस्थान ये हैदराबाद में स्थित हो जाती है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि डेड हीट पद का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये संबंध रखता है डेड हीट पद। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है घुड़दौड़ से। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि चंगेज खां किस देश का निवासी था। तो बताओ इनमें से कौन से देश का निवासी था चंगेज खां। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंगोलिया का रहने वाला था चंगेज खां। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा जो गणतंत्र हो जाता है वो नौरू हो जाता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ में से कहाँ पर स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र ये गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में पड़ती है ये। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रास तनुरा तेल रिफाइनरी ये सऊदी अरब में स्थित हो जाती है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। तो बताओ में से कौन सा है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला जो देश हो जाता है ये जिब्राल्टर हो जाता है। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बताओ ये कौन सी धातु का अयस्क हो जाता है बॉक्साइट। जब तक मैं आपको 15 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है ये एल्यूमिनियम का होता है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो बताओ ये कौन से राज्य की प्रमुख जनजाति हो जाती है, लेपचा। तो लेपचा ये सिक्किम की जनजाति होती है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था ये डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था कॉर्नबर्ग ने। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ में से कहाँ पर पड़ता है गदर पार्टी का मुख्यालय। तो ये हो जाता है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था। तो बताओ ये किसका नाम था, धनपत राय। 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रेमचंद्र का नाम हो जाता है धनपत राय। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 20 आ जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बताओ में से कौन सा है। 21 का आंसर आपको देना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया हो जाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है। तो बताओ में से कितनी होती है। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये 4.5 इंच होती है क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे। तो बताओ कौन थे। 23 का राइट आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अब खान अब्दुल गफ्फार खान ये हो जाते एकमात्र पाकिस्तानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो उगते सूर्य का देश है ये जापान को कहा जाता है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 25 आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी हो जाता है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है धारा 302। 26 का आंसर आपको देना है। तो हत्या संबंध हो जाता है धारा 302 का। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित हैं। तो बताओ कौन जानी जाती हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो चर्चित हैं वो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ है ये 1969 और 68 में हुआ था। यानी 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी यहाँ तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो जो रानी अहिल्याबाई होलकर थी इनकी जो राजधानी थी वो माहेश्वर थी। कहाँ पर, माहेश्वर। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है। तो बताओ कौन है। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला जो प्रथम देश हो जाता है वो डेनमार्क हो जाता है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32वें नंबर का प्रश्न है कि बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो बताओ कौन से महीने में बजट प्रस्तुत होता है? तो बजट को फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाती है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में सौर मंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बताओ इनमें से किसका कोई उपग्रह नहीं है? 34 का राइट आंसर। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? तो बताओ इनमें से कौन हुए थे? तो थर्ड एम्पायर का जो पहला शिकार है वो सचिन तेंदुलकर हुए थे। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो बताओ कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये 1828 में हुई थी। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? 38 का आंसर आपको देना है। तो संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश हो जाता है जिब्राल्टर। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? तो सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में हो जाता है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से हो जाता है चीन। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।